हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। इन इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इधर हम लोग जीआईसी का जो पेपर है सोशियोलॉजी का, उसे सॉल्व कर रहे हैं। पिछली बार 2017 वाला क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया था एंड आज हम लोग इस वीडियो में 2015 में का जो पेपर है सोशियोलॉजी का उसे देखने वाले हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार इनमें से अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धारण का सही मापदंड कौन सा है। ठीक है, ओबीसी जो वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसमें से कौन सा इनमें से मापदंड है जिसके अनुसार हम मानेंगे कि वो ओबीसी में आता है। ठीक है, तो उसका मापदंड क्या है। ऑप्शन ए है आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, ऑप्शन बी है शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन, सी है सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन, या फिर ऑप्शन डी आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। काका कालेलकर का आयोग की अगर हम बात करें तो उसका गठन हुआ था 1953 में, जो कि ओबीसी से रिलेटेड है। एंड सेकंड है मंडल आयोग, उसका गठन हुआ था 1977 में। ये आपको याद रखना है, मंडल आयोग का गठन किया गया था 1977 में, और जो काका कालेलकर आयोग है 1953 ओबीसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, किसने प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति के बीच अंतर स्पष्ट किया है। आर एम बैकेवर, रॉल्फ लिंटन, या फिर मैक्स वेबर, टी पार्सन्स। तो अगर आप चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं चैनल के साथ तो आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से इसे बताया गया है एंड ये क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति के बीच जो अंतर करने वाले हैं वो आपके रॉल्फ लिंटन है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था नहीं है। विवाह, राज्य, संपत्ति, विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर कौन है जो कि एक संस्था नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। तो ऐसे कहने वाले कौन है। मैकेवर, मार्क्स, पेरेटो, या फिर सोरोकिन। तो यहाँ पर आपका सोरोकिन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। सोरोकिन का सोशल चेंज का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, जिसमें कि अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे वो नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, कोई भी हो। उसमें सोशल चेंज के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो मार्क्स का आपको पढ़ना चाहिए, पेरेटो का बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है उनका कॉन्सेप्ट, सोरोकिन हो गया, टॉयनबी हो गया, ठीक है, स्पैंगलर का क्या है, इन सबको आपको पता होना चाहिए इन लोगों ने क्या कहा है। तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर सोशल चेंज से रिलेटेड आपको इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट थ्योरी दी गई है उनके बारे में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सोरोकिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, परिस्थिति और भूमिका व्यक्त किए जाते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के संपूरक, एक दूसरे से असंबंध, या फिर एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा, एक दूसरे के संपूरक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक स्थितिकीय और सामाजिक गतिकी की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। कई बार आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके होंगे पेपर में, अभी आपने देखा होगा, तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया हुआ है। यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत देने वाले कौन है। तो यहाँ पर आपका टॉयनबी हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, टॉयनबी हो जाएगा। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, सोशल चेंज पे बात की हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा को दिया है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको नेट से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी, प्लस आपका जो फर्स्ट पेपर है टीचिंग एप्टीट्यूड उनसे रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाएंगी। और जितने भी चैनल में नए लोग अभी जुड़े हुए हैं उन्होंने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं
तो प्लीज़ पहले वाली ज़रूर वीडियोस देख लीजिएगा। आपको नेट से रिलेटेड लगभग सारा सिलेबस एक ही है, ठीक है। और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर आपने पहले के क्वेश्चंस पेपर देखे हैं या पहले नेट की आप तैयारी कर चुके हैं तो आप देख रहे होंगे इधर, चाहे आपका जीआईसी वाला हो या असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो पेपर हैं उनमें जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं निर्धनता की संस्कृति, ये आपके नेट के एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आपको क्या करना है, आप चैनल में जब जाएंगे वहाँ पर नेट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं, अगर आपने पहले नहीं देखा है, अभी जुड़े हुए हैं चैनल से, उन सारी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो यह आपका ऑस्कर लेविस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये उनका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, किसने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बुक लिखी है। बुक से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियोस, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड होंगे, ठीक है, और ये अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बुक की बात हो रही है, तो ये बुक किसकी है, ये मिल्स की है, C.W. मिल्स यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक स्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है। P. जिन्सबर्ग, रेमंड मूरे, F. लुमले या फिर M. न्यूमेर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रेमंड मूरे हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने एन इंडियन विलेज बुक को लिखा है, पुस्तक को लिखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, S.C. दुबे, ठीक है, ये इनकी बुक है, राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, वेमेन इन मॉडर्न इंडिया बुक किसकी है, वेमेन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पर आपका नीरा देसाई, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ये इनकी बुक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अवलोकन है कि भारत में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं। तो ऐसा कहने वाले कौन हैं, किंग्सले डेविस, डेनियल बोग, केसी जकारिया, P.N. सोवानी। तो यहाँ पर जकारिया यानी केसी जकारिया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट है, धर्म के अध्ययन के किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है नेट के एग्जाम में। यहाँ पर इमाइल दुर्खीम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूमिका कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों को प्रतिपादन किया है। ऑप्शन है S.F. नाटेल, R.K. मर्टन, C. लेविस स्ट्रॉस या फिर M.N. श्रीनिवास। तो यहाँ पर आपका मर्टन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मर्टन हो जाएगा। अब इनके मर्टन के कॉन्सेप्ट की बात करें तो भूमिका कुलक यानी जो भूमिका पुंज है या प्रस्थिति पुंज, बहुल भूमिका, ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सोशल स्टेटस एंड रोल करके आपको वहाँ पर वीडियोस मिलेगी, उसमें कॉन्सेप्ट को, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि भूमिका दूरी क्या है, तो इस तरीके से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा क्या है, ठीक है, या फिर कॉन्सेप्ट को ही डायरेक्टली पूछ लेंगे ये किसका कॉन्सेप्ट है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इनसे रिलेटेड वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है वीडियो में, ठीक है, इनसे रिलेटेड प्लस जितने क्वेश्चंस बनते हैं उसके अलग से आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका R.K. मर्टन ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अर्ध प्राथमिक समूह शब्द को व्यक्त किया है, या फिर ये कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है, तो कूले है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समूह है। तो यहाँ प्राइमरी ग्रुप की बात हो रही है, आप सभी को पता होगा क्या हो जाएगा, आपका पड़ोस हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग को स्थापित किया। अगस्त कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम, जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर आपका जो 18th क्वेश्चन है राइट आंसर दुर्खीम होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है, तो ठीक है कर लीजिएगा, सही नहीं है बताना है। क्षेत्रीय समूह वेबर, प्राथमिक समूह कूले, अंतर समूह समना, संदर समूह मर्टन। तो देखिए आपको तीनों पता है, प्राइमरी ग्रुप पर कूले ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इन ग्रुप आउट ग्रुप की सबना ने बात की थी, रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट मर्टन ने दिया था। यहाँ पर क्या है, ये तीनों सही है, तो आपका एक गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 19th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, प्रस्थिति, ठीक है, क्षेत्रीय समूह की बात हो रही है, वे वेबर का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं यानी अवधारणाओं को दिया हुआ है, किसने दिया हुआ है ये कॉन्सेप्ट? तो मैकेवर एंड पेज का हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने संघर्ष के 2 टाइप बताए थे। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष मैकेवर पेज का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे का सिद्धांत दिया हुआ है? ठीक है, कॉन्सेप्ट किसका है? आई एंड मी का। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं, मीड हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, GH मीड इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। एक मॉर्गेट मीड है, वो अलग है। ठीक है, उनकी आई थिंक बुक है मेल एंड फीमेल। ठीक है, और यहाँ पर किसका है? आई एंड मी का जो कॉन्सेप्ट है वो GH मीड का है। ठीक है, GH मीड का है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है किसने द न्यू सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन बुक लिखी है? ठीक है, तो यहाँ पर रॉबर्ट के मर्टन, CW मिल्स, स्टीव फुलर, वी पेरेटो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो बताना है किसकी है। तो यहाँ पर आपका मिल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रसंस्कृतिकरण, प्रसारण, सांस्कृतिक विनिमय या फिर सांस्कृतिक आक्रमण? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की बात करें तो ये आपका प्रसारण कहलाएगा, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन एक निम्नलिखित में औद्योगिकीकरण की विशेषता है? इनमें से कौन सी है? चरवाहा अर्थव्यवस्था, निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, विनिमय अर्थव्यवस्था या फिर कृषि की अर्थव्यवस्था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि औद्योगिकीकरण की विशेषता है, यहाँ पर ये बताना है। तो आपका क्या होगा? निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किया है? DP मुखर्जी, RK मुखर्जी, आंत्रे बेत्ते या फिर AR देसाई? तो यहाँ पर मूल्यों के समाजशास्त्र पर किसने बात की हुई है? 25 के राइट आंसर की बात करें तो RK मुखर्जी यानी राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक संरचनावादी है? दुर्खीम, नाडेल, लेवी स्ट्रॉस या फिर हेबरमास? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक बुक है इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म का उस पर कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री ने प्रभु जाति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है? घुरिये, श्रीनिवास, AR देसाई या फिर KM कपाड़िया? तो यहाँ पर 27वें क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो आप सभी जानते हैं, पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है, जो प्रभु जाति की अवधारणा है वो किसकी है? MN श्रीनिवास की है। ठीक है, MN श्रीनिवास का ये कॉन्सेप्ट है, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण। ठीक है, और प्रभु जाति ये कॉन्सेप्ट दिए हुए श्रीनिवास ने। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी के पदों का प्रयोग किया हुआ है? तो पेरेटो यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने समाज के अध्ययन में बुर्जोआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर आपको पता होगा, ये क्वेश्चन भी कई बार नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, मार्क्स से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में वीडियो अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलेंगे मार्क्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि सरप्लस वैल्यू क्या है, जो अक्सर उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्लस उसका जो उनका सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, उनके जो स्टेटमेंट है पूछते हैं, मार्क्स से अक्सर स्टेटमेंट दे देते हैं, पूछते हैं किसका है, किसने कहा है वो, और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनकी भी वीडियो आपको देखना है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भूमिका पुंज और परिस्थिति पुंज की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर, मर्टन, पार्सन्स या फिर जॉनसन? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका मर्टन हो जाएगा, RK मर्टन का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए फिर से आया। ठीक है, इससे पहले वाला जो हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें भी था। ठीक है, आपका ये रोल सेट एंड स्टेटस सेट, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? मर्टन का है। ठीक है, यहाँ पर नाम पूछा है, हो सकता है अब जो एग्जाम हो उसमें स्टेटमेंट दे दे और फिर पूछ ले ये क्या है, बहुल भूमिका है, प्रस्तुति
कुल है क्या है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर आपका मटन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज का अध्ययन किया है? GS घुरिये, KM कपाड़िया, MN श्रीनिवास या फिर DN मजूमदार। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? श्रीनिवास हो जाएगा। इन्होंने वहाँ पर फील्ड वर्क किया हुआ है, क्षेत्रीय अध्ययन उन्होंने वहाँ पर किया हुआ था। तो यहाँ पर C राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक शोध प्रारूप नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा शोध का प्रारूप नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? अनुभवात्मक होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक है? ठीक है, दुर्कीम, वेबर, हेबरमास या फिर स्पेंसर। तो यहाँ पर हेबरमास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में भेद किया है? तो सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर दुर्कीम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चेतनात्मक, आदर्शात्मक और भावात्मक पदों का प्रयोग किया है? अगर आप पहले से जुड़े हुए चैनल में आपने वीडियोस देखी हैं तो आप बता लेंगे किसका है? सोरोकिन का है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। सोशल चेंज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अच्छे से बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था? किस स्टेट में? तो राजस्थान का नागौर जिला हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिशकालीन भारत में किया था? GS घुरिये, रिजले, हट्टन या फिर श्रीनिवास। तो यहाँ पर हट्टन होगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हट्टन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने अंतः विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? ठीक है, GS घुरिये, श्रीनिवास, NC दत्त या फिर NK दुबे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? GS घुरिये हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने पुस्तक होमो हायरार्कीज में भारतीय जाति व्यवस्था के विषय में लिखी है? ठीक है, भारतीय जाति व्यवस्था के संबंध में इन्होंने बुक लिखी है। कौन होगा? ल्यूडियमो राइट आंसर होगा। ये भी एग्जाम में कई बार आपके नेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, बुक किसकी है? तो ल्यूडियमो हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में समाजशास्त्र में मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? रॉबर्ट बियरस्टेड, RK मर्टन, JC अलेक्जेंडर या फिर एंथनी गिडेंस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? मर्टन होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जाति के उद्भव के विषय में लिखा है कि भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण पुरोहित की संतान है जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ है? तो आप सभी जानते होंगे, घुरिये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। ये भी कई बार आप लोगों को कराया जा चुका है, एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के तहत कौन एक धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है? संथाल, मुसलमान, ईसाई या फिर पारसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका संथाल हो जाएगा। ठीक है, ये जनजाति, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विवाह का उदाहरण नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन है जो एक विवाह का उदाहरण नहीं है? गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह, पिंड बहिर्विवाह या फिर वर्ण बहिर्विवाह। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के प्रकारों को प्रतिपादित किया है? डेविस, कूले, बोगार्डस या फिर माइकल यंग। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? CH कूले हो जाएगा। उन्होंने सोशल जो कंट्रोल है उसके टाइप दिए थे। ठीक है, औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण। ठीक है, तो यहाँ पर कूले होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषताएं व्यक्त की हैं? अगस्ट कॉम्ट, वेबर, किंग्सले डेविस या फिर ए दुर्खिम। तो तार्किकता के 4 तरह की विशेषताएं किसने बताई हैं? आपका वेबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रकारवाद के अध्ययन में किसने प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणा को दिया हुआ है? तो मर्टन होगा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गेमेनशैफ्ट एंड गेसेलशैफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? टॉनीस का है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने वेस्टहन यानी विवेचनात्मक सूझ या समझ को सामाजिक घटनाओं के विवेचन के लिए विकसित किया है? तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? वेबर का है।
ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नांकित में किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक में मानव समाज और पशु समाज में स्पष्ट भेद प्रस्तुत किया है? आर.के. मर्टन, जी. लुंडबर्ग, किंग्सले डेविस या फिर W.F. ऑकबर्न। तो यहाँ पर मानव और आपका जो पशु समाज है उसमें अंतर करने वाले कौन है? किंग्सले डेविस हो जाएंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और इनकी किंग्सले डेविस की बुक की बात करें तो ह्यूमन सोसाइटी हो जाएगी इनकी बुक। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन प्रौद्योगिकी कारकों को प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यहाँ पर 1955 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने टोब्रियंट आइलैंड्स का प्रकारवादी पद्धति से अध्ययन किया है? ब्राउन, मेलानोव्स्की, मर्टन, डेविस। किसने? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेलानोव्स्की राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसने प्रारूप चेतना की अवधारणा को व्यक्त किए हैं? ठीक है, प्रारूप चेतना का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर गिडेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विश्लेषण में श्रीनिवास जाति की व्याख्या करते हैं? संरचनात्मक संवर्ग में, अमूर्त वर्ग संवर्ग में या फिर सापेक्ष संवर्ग में या फिर सांस्कृतिक संवर्ग में? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? 54 का राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक संवर्ग। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर G.S. घुरिये, I.P. देसाई, A.R. देसाई, A.M. शाह। तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर A.R. देसाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? A.R. देसाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से समाजशास्त्री का यह अवलोकन भारत के परिवार के अध्ययन में है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है? किसका मानना है? I.P. देसाई, Y.B. दामले, K.M. कपाड़िया या फिर इरावती कार्वे? तो यहाँ पर कपाड़िया होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाजशास्त्र में किसने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी बुक लिखी हुई है? तो यहाँ पर हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी बुक किसकी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी W.F. ऑकबर्न और निमकॉफ की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। जितने भी यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं बुक से रिलेटेड की, ये किसकी बुक्स हैं? तो वो आपको प्लेलिस्ट में सभी में जो वीडियोस बुक से रिलेटेड मिलेंगी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। पहले ही आपको वहाँ पर बताया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इसका अवलोकन सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में यह है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती हैं? ठीक है, किसका मानना है? मैकएवर का, किंग्सले डेविस का, ट्यूमिन का या फिर आपका सोरोकिन? तो यहाँ पर किंग्सले डेविस होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इन इंडिया की बुक की बात करें तो ये किसकी हो जाएगी आपकी? M.N. श्रीनिवास की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ राइट आंसर M.N. श्रीनिवास ऑप्शन बी होगा। ह्यूमन सोसाइटी बुक की बात करें तो जो आपकी ह्यूमन सोसाइटी बुक है ये किंग्सले डेविस की हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जितनी भी बुक्स से रिलेटेड आपको वीडियोज़ में जो बुक से रिलेटेड वीडियोस हैं उन सभी में जितने भी बुक्स आप लोगों को बताई गई हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहले वाले जो लोग हैं जिन्होंने वीडियो देखी होंगी तो अभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये बुक किसकी है। ठीक है, तो जितने भी फ्रेंड्स नए चैनल से जुड़े हैं वो लोग क्या करें, प्लेलिस्ट में जाएँ, नेट से रिलेटेड जितनी भी सोशोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी आपको वीडियोस मिली हैं उनको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।